हेलो या एवरीवन, ओके। क्या सभी मुझे सुन पा रहे हैं? अगर लाउड एंड क्लियर प्लीज हाँ में जवाब दीजिए। यस, ओके, गुड। रमजीत शुभ चौकसी, ओके, गुड गुड गाइस। तो यहाँ पर हम ये एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं वेबिनार की, जो एक्सनेस के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हर हफ्ते हम एक वेबिनार ऑर्गेनाइज करेंगे। तो यहाँ पर एजुकेशन जो भी है आपके लिए होगी, और आप इससे काफ़ी चीज़ें सीख सकेंगे डिफरेंट फील्ड्स में, टेक्निकल, फंडामेंटल्स या फिर साइकोलॉजिकल से रिलेटेड। जस्ट यहाँ पर आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? सभी को मेरे ख्याल से सभी स्क्रीन दिख रही है। अगर हाँ में जवाब दे दें तो बेटर रहेगा। ओके, स्क्रीन भी क्लियर है, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं स्लोली। तो पहली चीज मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि ये जो हम वेबिनार्स की सीरीज है जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन एजुकेशन पर्पस के लिए है। आप इसके बेस पे जस्ट कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन मत लीजिएगा। तो यहाँ पर जो भी वेबिनार होंगे हर हफ्ते में ऑर्गेनाइज करेंगे, आप उससे सीख सकते हैं और उस एजुकेशन को अप्लाई कर सकते हैं। जस्ट उसके बेस पे ये नहीं कि आप एकदम से डिसीजन लेना शुरू कर दें। आज का जो हमारा वेबिनार है वो हैबिट्स के ऊपर है, ओवर ट्रेडिंग के ऊपर है, कि कैसे हम ओवर ट्रेडिंग करते हैं और क्या प्रॉब्लम आती है। और जो भी हमारी वेबिनार की ये जो सीरीज है, हमने इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है: साइकोलॉजिकल, फंडामेंटल और टेक्निकल। तो आज जो हमारा है वो साइकोलॉजिकल के ऊपर हम बात करेंगे। इन कमिंग वेबिनार्स हम फंडामेंटल और टेक्निकल के ऊपर भी बात करेंगे। तो साइकोलॉजिकल में हम आज ये कवर करेंगे कि जो ओवर ट्रेडिंग है हम क्यों करते हैं, क्या प्रॉब्लम आती है। हम हमेशा बात करते हैं टेक्निकल के बारे में, कि क्या स्ट्रेटेजी हमें यूज करनी चाहिए, कैसे हम प्रॉफिट कमा सकते हैं, फंडामेंटल्स कैसे न्यूज को ट्रेडिंग कर सकते हैं। पर हम साइकोलॉजी जो मेन पार्ट है, क्योंकि ट्रेडिंग में अगर आपको सक्सेस होना है तो 80% साइकोलॉजी आपकी काम करती है। तो अगर आपकी साइकोलॉजिकल साउंड नहीं है, माइंड आपका सेट नहीं है, तो आपको यहाँ पर प्रॉब्लम आएगी। और इस टॉपिक को आप इग्नोर नहीं कर सकते, आपको इसके ऊपर काम करना होगा। और ये जो प्रॉब्लम है ओवर ट्रेडिंग की, ये बार बार आती रहेगी। और इस चीज को हमें समझना होगा कि कैसे हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, इसको कैसे कवर कर सकते हैं। यही चीजें अब हम आज इसके वेबिनार में कवर करेंगे। तो सबसे पहली चीज आपको समझना होगा, व्हाट इज ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग क्या है, क्यों हम ओवर ट्रेडिंग करते हैं, और कैसे हम इससे ओवरकम कर सकते हैं। तो इन 3 चीजों को स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो सबसे पहली चीज हमें समझना होगा कि ओवर ट्रेडिंग क्या है। ओवर ट्रेडिंग यही है कि आप बार बार ट्रेड करते हैं, अपने प्लान को फॉलो नहीं करते हैं, और जस्ट कैपिटल को रिस्क पर लगाते रहते हैं बिना किसी रूल्स को फॉलो किए हुए। और इन दी एंड आप सोचेंगे कि ये मैंने ट्रेड क्यों लिए थे और मेरा अकाउंट लॉस हो गया। और ये प्रॉब्लम फिर आपके साथ कंटिन्यूसली आती रहेगी टाइम बाई टाइम। तो इस चीज को कवर करना होगा। सबसे पहले ओवर ट्रेडिंग क्या है। तो यहाँ पर ट्रेडिंग विदाउट नो प्लान, सबसे मेन रीजन यही है कि आपको कोई प्लान नहीं है और आप ट्रेडिंग करते हैं। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा। ये एक जो एग्जांपल है कि एक किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में है, अगर आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि नॉर्मल डे वहां पर कैसे होता है। किसी ने वहां पर एक टेलीफोन किया है, गोट ए स्टॉक हेयर दैट कुड रियली एक्सेल, रियली एक्सेल, एक्सेल एक्सेल, सेल सेल सेल, और इस तरीके से सब जगह पे वो फैल जाता है। तो मतलब कि इमोशंस आप भी यही करते हैं। जब आप ट्रेडिंग में जाते हैं, एकदम से मार्केट ऊपर जा रही है, उसको हम इग्नोर ना कर दें, मतलब कि एकदम से हम ट्रेड को मिस ना कर दें। आप एकदम से सेल 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 या बाय बाय, और वही यहाँ पर आप देखिए वो सेल सेल से चलता हुआ आ रहा था। दिस इज मैडनेस, आई कांट टेक एनी मोर, गुड बाय गुड बाय, बाय 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 बाय। तो बाय का बाय हो जाता है। तो यही ट्रेडिंग में होता है, जैसे मैंने बताया कि आप फिर कोई प्लान नहीं फॉलो करते हैं। जब आपके ऊपर इमोशंस हावी हो जाएंगे, आप ट्रेड करना शुरू कर देंगे। आप ये नहीं सोचेंगे कितना रिस्क आप लगा रहे हैं, कितनी कैपिटल आप लगा रहे हैं, और जस्ट ट्रेड करते जाएंगे, और ऐसे ही आप ट्रेड लेते जाएंगे। और जब इन बेस पे आप ट्रेड लेंगे, तो आपके पास कुछ मिथ्स हैं जो ये होते हैं कि हमें ट्रेड ज्यादा लेना है, जितने ज्यादा हम ट्रेड लेंगे उतना हम फायदे में रहेंगे। पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर ट्रेडिंग में आपको कैपिटल को प्रिजर्व करना है, सेव करना है। जब तक आप अपनी कैपिटल को सेव नहीं करेंगे, तो आपको प्रॉब्लम आती रहेगी। तो ट्रेडिंग में ऐसा नहीं कि जितने ज्यादा आप ट्रेड लेंगे तभी आप प्रॉफिटेबल में रहेंगे। यहाँ पर आप कम ट्रेड लेकर भी अपनी कैपिटल को सेव करके भी, और अपने रिस्क को पूरी तरीके से मैनेज करके, तभी आप यहाँ पर सरवाइव कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्वालिटी ऑफ ट्रेड पर ज्यादा ध्यान देना है, रेदर देन कि आप क्वांटिटी ऑफ ट्रेड पर ध्यान देंगे। तो अब हमें देखना है, ओवर ट्रेडिंग इज अबाउट लैक ऑफ ट्रेडिंग नॉलेज? बिल्कुल भी नहीं। ऐसा नहीं है कि आपके पास ट्रेडिंग की नॉलेज नहीं है, आपके पास स्ट्रेटेजी है, सारा कुछ है, फिर भी ओवर ट्रेडिंग करते हैं। क्या रीजन है?
वो सेल्फ नॉलेज कि आपके पास जो आपको अपने बारे में ज्यादा नहीं पता होता, इमोशनल इंटेलिजेंस कि आप अपने बारे में अवेयर नहीं है कि मैं किस तरीके से रिएक्ट करता हूँ जब मार्केट एकदम से ऊपर रिएक्ट करेगी या नीचे आएगी, आपके अगेंस्ट जाएगी या आपके फेवर में जाएगी। आपका क्या सेल्फ नॉलेज है आपके बारे में, आप कैसे रिएक्ट करेंगे, इमोशनली इंटेलिजेंस कैसे, इस चीज को कंट्रोल करना। जब तक इन चीजों के बारे में पता नहीं होगा तो फिर आप ओवर ट्रेडिंग करते रहेंगे। और जब ओवर ट्रेडिंग करेंगे तो उसको ब्रेक करना होगा। अगर उस हैबिट को आपको ब्रेक करना होगा, उसको पहले पता करना होगा कि आपको कि उसका रीजन क्या है, क्यों आप ओवर ट्रेडिंग कर रहे हैं बार बार। तो यहाँ पर ट्रेडर्स के लिए ओवर ट्रेडिंग लॉस यही एक रीजन है कि आप अपने ऊपर इंपल्सिव कंट्रोल, आपका कंट्रोल नहीं है, और जो आप कैपिटल को बार बार रिस्क लगाते रहेंगे। और यही जो आपकी इंपल्सिव कंट्रोल नहीं है, आपके इंपल्सिव एक्शंस इस तरीके से आएंगे जो बिना कुछ सोचे समझे आएंगे, और आप उसके बेस पे ट्रेड लेंगे। और यही जो आपको लीड करेगा कि आप अपनी कैपिटल को रिस्क पे लगाएं, इमोशनल लॉस ऑफ कंट्रोल, और फिर आप बार बार इन इमोशंस में जाते रहेंगे। तो यहाँ पर आप ये जो चार्ट देख रहे हैं, एक स्क्रीन देख रहे हैं, इमोशंस, आप इन इमोशंस से ही जाते रहते हैं। ये पूरे दिन आपके साथ रहेंगे जैसे ही आप ट्रेड करते हैं। आप ऑप्टिमिज्म, एक्साइटमेंट, थ्रिल, यूफोरिया, एंजाइटी, डिनायल, फियर, डिप्रेशन, पैनिक, कैप्चुलेशन, डिस्पेंसी, डिप्रेशन, होप, रिलीफ, ऑप्टिज्म, इन्हीं फेज में से जाते हैं जब आप अपने ट्रेडिंग में जाते हैं। आपने पूरा प्लान बनाया है, बिल्कुल आप ऑप्टिमिस्टिक हैं कि अब मैं अपने ट्रेड को फॉलो करूंगा, एक्साइटेड हैं, एक दो ट्रेड आपके प्रॉफिट में गए, चार पांच प्रॉफिट में चले गए, बिल्कुल थ्रिल, सबको बताना शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके से इमोशन आने शुरू हो जाते हैं आपके। पूरा दिन प्रॉफिट में गया, आज तो मैंने इतने पैसा कमा लिया है, ठीक है ना, आप सबसे ऊपर हैं आप। पर जैसे जैसे आपका एक दो ट्रेड आपका क्लोजिंग में चला गया, आपका लॉस में जाना शुरू हो जाता है, फिर आप क्या करते हैं, अरे ये क्या हो गया, डिनायल, एक ये क्लोज में हो जाएगा, फिर आप ब्रेक इवन, फिर आपका अकाउंट इसी तरीके से पूरा वॉश होना शुरू हो जाता है और पैनिक मोड में आप आ जाते हैं। आप इस तरीके से इतने ही अकाउंट आप वॉश करते रहते हैं और फिर डिपॉजिट विड्रॉल यही चलता रहता है। फिर अगेन आप अप्लाई करते हैं, एक स्ट्रेटजी को छोड़ते हैं, दूसरी को अपनाते हैं कि जस्ट मेरा ब्रेक इवन हो जाए, कि इतना अगर वो ऊपर गया था मेरा 1:1 का ही टारगेट मिल जाए, 1.5 मिल जाए, और फिर वही फेज आपका स्टार्ट हो जाता है। तो ये इमोशंस चलते रहते हैं और इन इमोशंस को हमें पहचानना होगा। अगर आपको ये नहीं पता कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आपको प्रॉब्लम आती रहेगी। आप यही सोचते रहेंगे कि मैं प्रॉफिट क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि आपको इमोशंस का पता नहीं है, आपको अपने बारे में नहीं पता है। और जब तक आपको सेल्फ अवेयरनेस नहीं होगी, नॉलेज नहीं होगी, प्रॉब्लम आती रहेगी। आप वो चीज है, चीज कोई कहीं पर खोई हुई है और आप उसको ढूंढ कहीं और पे रहे हैं, आप स्ट्रेटेजी पर या इस चीज पर काम कर रहे हैं, जबकि आपकी साइकोलॉजी क्या है आप उसके ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप इस बेस पे ट्रेड लेंगे जो कि आपके इस तरीके से इमोशंस में होंगे, फिर आप जो ट्रेड लेंगे फिर आप बाद में यही सोचेंगे कि ये ट्रेड मैंने लिया क्यों था। क्योंकि उस टाइम पर ओवर ट्रेडिंग में सब कुछ एक्साइटेड लगता है, सब कुछ अच्छा लगता है, पर जब ट्रेडिंग का टाइम आता है फिर आप ये सोचते हैं कि मैंने ट्रेड लिया क्यों। तो व्हाट आई वाज थिंकिंग कि आप प्रॉब्लम क्या थी मेरे साथ। ये प्रॉब्लम जैसे मैंने बोला नॉलेज की नहीं है कि आपके पास स्किल नहीं है, इस साइकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल, जो आपको इंपल्सिव एक्शन बिना सोचे समझे आपको ये एक्शन करवाते हैं और आप ट्रेड ले लेते हैं, फिर आप सोचते हैं मैंने ट्रेड लिया क्यों। अब व्हेन यू डू ओवर ट्रेडिंग इट मींस चेसिंग द ट्रेड्स। तो अगर आप चेस कर रहे हैं ट्रेड को, कि आप पैसे के पीछे भाग रहे हैं, तो फिर आपके साथ प्रॉब्लम है। अगर आपका कोई प्लान नहीं है, रूल्स नहीं है, बिना कुछ इन रूल्स और प्लान को फॉलो किए जस्ट आपको पैसा बनाना है, इस वजह से आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप अगेन ओवर ट्रेडिंग करते रहेंगे कि आज मैंने इतना पैसा कमाया, कल इतना कमाया, वो मेरा लॉस में चला गया, मुझे इसको रिकवर करना है, और यही साइकिल आपका चलता रहेगा। तो अगर आपका मेन पर्पज ये है कि मुझे ट्रेडिंग से जस्ट पैसा कमाना है, मुझे आज पैसे ही देखना है, रूल्स को नहीं फॉलो कर रहे हैं, प्रोसेस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, ओवर ट्रेडिंग को रिजल्ट करेगा। और वाई ट्रेडर चेज व्हेन दे नो बेटर, आपको जब पता है, आपके रूल्स भी पता है, आपको इतनी सारी टेक्निकल नॉलेज भी है, फिर भी आप क्यों चेसिंग करते हैं, क्यों पैसे की चेसिंग करते हैं? क्योंकि मेन माइंड यही है सभी का कि हमें पैसे कमाना है। पर हमें ये जानना होगा कि हम ये ओवर ट्रेडिंग तो है, पर हम कर क्यों रहे हैं, इसके लिए हमें डिटेल में पता करना होगा। क्योंकि जब तक हम जड़ का पता नहीं पता करेंगे, हम उसका सोल्यूशन भी नहीं निकाल पाएंगे। तो हम सोल्यूशन के पीछे नहीं जा सकते कि मैं ओवर ट्रेडिंग कर रहा हूँ, आज मैंने ये पूरा अकाउंट ट्रेड किया था, उसको मैंने पूरा डुबो दिया। क्या किया मैंने? ओवर ट्रेडिंग की। क्योंकि ये पता नहीं है क्या रीजन था उसके पीछे। वो चीजें हमें ढूंढनी होंगी, उस चीज को पता करना पड़ेगा। और वही चीज मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि आप ओवर ट्रेडिंग किस किस रीजन से कर सकते हैं और किस कैटेगरी में आप फॉल करते हैं। तो यहाँ पर नंबर्स ऑफ फैक्टर हैं कि क्या क्या रीजन हो सकते हैं कि ओवर ट्रेडिंग आप करते हैं, और आपको अपने आप को पहचानना होगा। आप कौन सी कैटेगरी में यहाँ पे आते हैं, आप कौन से डोर्स में यहाँ पे फॉल करेंगे कि ये कैटेगरी में मैं आता हूँ। जब तक आप पहचान नहीं पाएंगे,
फिर एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप उसका सोल्यूशन भी नहीं ढूंढ पाएंगे। तो यहाँ पर अगर देखेंगे कि मेरा क्या रीजन है कि मैं ओवर ट्रेडिंग करता हूँ, सबका अलग अलग रीजन हो सकता है। तो हमें यही देखना है कि हमें पहले की पहला स्टेप क्या है जो चेंज करने से पहले कि मैं ओवर ट्रेडिंग क्या करता हूँ। यहाँ पर मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स बताऊंगा कि क्या क्या रीजन है, क्या क्या हो सकते हैं और आप किस कैटेगरी में यहाँ पर फॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहला रीजन यही आता है कि नीड टू डू समथिंग टू मेक थिंग्स हैपन, कि आज मैंने अपना पूरा प्लान बनाया हुआ है, सब कुछ रूल्स हैं, पर कोई ट्रेड ही नहीं मिला। मैं अगर ऑफिस में जाता हूँ, कुछ काम करता हूँ, तो मैं जब कुछ करूँगा तो मुझे पैसे मिलते हैं। यहाँ पर ट्रेडिंग में मैंने पूरा दिन हो गया कुछ करा नहीं है, एक दिन चला गया, चलिए दूसरे दिन आ गया, फिर अगर कुछ नहीं मिला, आप ये सोचेंगे मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ तो मैं तो ट्रेडिंग में कैसे कमाऊंगा, कैसे मैं डिपेंडेंट रहूंगा। तो फिर उस रीजन में क्या होगा, फिर आप बिना प्लान बिना प्रोसेस के अपने ट्रेड लेंगे। आप क्या कर रहे होंगे, उसी डाली को काटेंगे जिस डाली पे आप बैठे हुए हैं। मतलब आपने प्लान को ब्रेक किया, अपने रूल्स को ब्रेक किया। जब आप इन चीजों को ब्रेक करेंगे, ओवर ट्रेड लेंगे, आपको कैपिटल का पता नहीं है, आपका रिस्क का पता नहीं है, आपके रूल्स का पता नहीं है, आपको कैसे फॉलो करना है। ओवर ट्रेडिंग, बार बार आप ट्रेड लेंगे बिना कुछ रीजन। वो कहाँ से आ रही है, जब आपको लग रहा है कि मुझे कुछ करना है, जबकि यहाँ पर ना करना ही सबसे बेटर है। आप अपने प्लान्स को फॉलो कीजिए, रोल को फॉलो करेंगे, तभी आप ओवर ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहली चीज कि मुझे कुछ करना है, ये अगर आपके दिमाग में आता है कि मुझे कुछ करना है, अगर आप साथ नहीं बैठ सकते, अपने प्लान्स और रूल्स को फॉलो करके अगर कोई ट्रेड नहीं मिल रहा है, आप उस दिन को बंद कर देते हैं, तो फिर आप ओवर ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देंगे। दूसरा दूसरा यहाँ पर है एक्साइटमेंट। अगेन, जब आपके 3 से 4 ट्रेड आपके प्रॉफिट में जाना शुरू हो जाते हैं, भले ही आपका टारगेट $50 $100 का था एक दिन का, आप सोचेंगे अब मेरे ये तो आज का दिन मेरा अच्छा है, लक्की जा रहा है, चलिए और ट्रेड कमाते हैं, और ट्रेड प्रॉफिट करते हैं। तो फिर आप और बार बार ट्रेड लेते रहेंगे और फिर आप रिस्क भी बढ़ाते रहेंगे, और वही इसी चक्कर में फिर आपकी ओवर ट्रेडिंग होती जाएगी। तो दूसरा पॉइंट यही है कि आप एक्साइटेड होते जाते हैं, आपके ऊपर इमोशंस ये आते जाएंगे, और जब ये इमोशंस आएंगे फिर आप ओवर ट्रेडिंग करेंगे। यहाँ पर तीसरा पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा जो है फोमो। फोमो का मतलब है फियर ऑफ मिसिंग आउट। फियर ऑफ मिसिंग आउट कि मान लीजिए आज कोई न्यूज आने वाली है, या आज पहला हफ्ता है, कोई बैंक रेट का डिसीजन है, एकदम से कुछ वहां पर होगा, आज तो अपॉर्चुनिटी होनी होनी है कि मुझे ट्रेड लेना है। और आप बिना फिर सोचेंगे कि एकदम से मार्केट ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, मुझे ट्रेड लेना है, जो कि आप इंपल्सिव लेंगे, फिर आप अपने प्लान को फॉलो नहीं करेंगे। अगेन कि मैं मिस ना कर दूं, आज इतना पैसा कमा सकता था मैं, वो मिस ना कर दूं, वो उसने आज पैसा कमा लिया, उसको इतने अच्छे ट्रेड मिल गए, मुझे नहीं मिले। तो इस केस में फिर आप फॉर्मो उस डायरेक्शन में आ जाएंगे, फिर आप ट्रेड को मिस करने की बजाय, मतलब अपने प्लान को फॉलो करने की बजाय आप जबरदस्ती के ट्रेड लेंगे, और वही फिर आपको ओवर ट्रेडिंग में लेके जाए। तो आप तीसरी कैटेगरी आपकी आती है फोमो। चौथा आता है आपका बोर्डम। मैं कहता हूं अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं और आप बोर हो रहे हैं, तो मैं कहता हूं बहुत ही अच्छे स्टेट में है। ट्रेडिंग बोरिंग होनी चाहिए। अगर बोरिंग नहीं है, आपको एक्साइटमेंट इसमें देख रहे हैं, मैं तो फिर आप बहुत ही गलत स्टेट में हैं। जितने भी सक्सेसफुल ट्रेडर हैं, अगर उनका दिन बोरिंग जाता है, उन्हें कोई रूल्स प्लान को फॉलो किया और बोरिंग है, तो बिल्कुल आप बिल्कुल सही कंडीशन में हैं। क्योंकि एक्साइटमेंट आप ट्रेडिंग में मत देखिए। जहां पर यहाँ पर अगर आप एक्साइटमेंट देखने आ गए, तो फिर आप लॉस की तरफ जाना शुरू कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर फिर ये एक्साइटमेंट आपके इमोशन से आ जाएंगे, उसके बेस पे ट्रेडिंग करेंगे, वो आपको ओवर ट्रेडिंग की दिशा में ले जाएंगे। तो बोरिंग होना यहाँ पर ब्यूटीफुल है। यहाँ पर आप बोरिंग को ये मत समझिए कि मुझे बोर हो रहा हूँ, मुझे कुछ करना है, मुझे ट्रेड लेना है, और आप अगर बोर होते जाएंगे फिर आप ट्रेड लेते जाएंगे, ओवर ट्रेडिंग फिर करते जाएंगे। आप ये मत समझिए कि मैं बोर हो रहा हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ करना है। अगर आप बोर होंगे, और वो पीपल यही करते हैं कि जब वो बोर होना शुरू कर देते हैं, बिना मतलब के, बिना प्लान के, बिना रूल्स के ट्रेडिंग लेना शुरू कर देते हैं, और जो वो ट्रेड लेते हैं उनकी क्वालिटी में भी फिर वो उस क्वालिटी के नहीं होते हैं। फिर वो सोचते हैं कि ये स्ट्रेटेजी काम नहीं कर रही है, फिर वो किसी और चीज पे ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। वही प्रॉब्लम कहीं पर है, हम सॉल्यूशन कहीं पर ढूंढते हैं। तो चौथी चीज है आपकी बोर्डम। पांचवा, बिलीविंग यू हैव टू डू समथिंग। क्या होता है, हम ऑफिस में जाते हैं, हमारे आदत लगी हुई है कि हमें मल्टीटास्किंग करनी है, और वही चीजें फिर हम ट्रेडिंग में लेके आते हैं कि मुझे कुछ करना है, अगर मैं आज कुछ नहीं करूंगा तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा। ऑफिस में जाता हूँ, सुबह से शाम तक काम करूंगा कुछ मिलेगा, या कहीं पर भी जाता हूँ कुछ करूंगा तभी कुछ मिलेगा। यहाँ पर कम करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जितना ज्यादा करेंगे उतना प्रॉब्लम है। तो आप ये सोचते हैं कि मुझे मुझे कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है के चक्कर में अगेन प्लान्स को फॉलो नहीं करना, रूल्स को फॉलो नहीं करना, रिस्क कितना मैनेज करना है कुछ नहीं, और फिर आप ट्रेड लेने शुरू कर देंगे क्योंकि कुछ करना है। और वो ये बिलीव ही आपको फिर ओवर ट्रेडिंग की तरफ लेके जाएगा। सिक्स स्टेप है अल्फा माइंड, आई कंट्रोल। अगेन, अगर आपके 5 से 6 या पूरा दिन या 2-3 दिन ऐसे चले गए कि आपके बहुत सारे ट्रेड प्रॉफिट में चले गए, आप एक अल्फा माइंड में आ जाते हैं कि आप मैं अब मार्केट को कंट्रोल कर रहा हूँ, मैं मार्केट की वजह से नहीं हूँ, मार्केट मेरी वजह से है।
और जब आप इस स्टेट में आ जाएंगे, नेक्स्ट डे से आपका डिक्लाइनिंग पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। जिस दिन आपने समझ लिया कि मैं प्रोफेशनल ट्रेडर बन गया, उसी दिन से आपका डाउन पीरियड स्टार्ट हो जाता है। तो मैं इस प्रोफेशन को ये कहता हूँ, ये प्रोफेशन बिल्कुल एक ओलंपिक लेवल के एथलीट का प्रोफेशन है। वो जो डिसिप्लिन रूटीन जो उनका होता है, माइंडसेट जो होता है, अगर वो उस टाइम पर ना हो और वो परफॉर्म करने जाए, उनका पूरे 4-5 साल की मेहनत बेकार हो जाती है। वही यहीं पर होना चाहिए। अगर आपने पिछले दिन कुछ भी किया हो, $1000, 5000, 10,000 कमाए हो, नेक्स्ट डे अगर आपका माइंडसेट क्लियर नहीं है, कंट्रोल नहीं है, आपको रूल्स नहीं पता है, आप सारा कुछ वहां पर गवा देंगे। तो ये एक तरीके से एक दीवार बनाना है जो कि स्क्रैच से बनाना है। आपको ईंट बाय ईंट, हर एक ईंट रोज लगानी है, और वो रोज गिरेगी, नेक्स्ट डे उसको फिर दोबारा से बनाना है। आप ये मत समझिए कि आज मैंने इतना कमा लिया, मैं प्रोफेशनल हो गया, आज से मैं सारा कुछ कंट्रोल करूंगा। और जब आप इस कंट्रोल में नहीं होंगे, फिर आप ओवर ट्रेडिंग करेंगे, फिर आप रिस्क ज्यादा बढ़ाते चले जाएंगे। आज मैंने इतना कमा लिया, नेक्स्ट डे में अपना और रिस्क बढ़ा देता हूँ, रिस्क और बढ़ा देंगे, और ज्यादा ट्रेड लेंगे, फिर वही क्वालिटी में डाउनवर्ड्स आ जाएगा। तो प्रॉब्लम उसी में आ जाएगी, फिर आप अल्फा माइंड कंट्रोल के हालत में होंगे। सातवां है डिजायर टू मेक मनी। जैसे मैंने कहा कि अगर आपकी मेन पर्पज यही है कि मुझे बस पैसा ही कमाना है, आप पैसे के लिए ही ट्रेडिंग में आए हैं, प्रॉब्लम है। कोई भी प्रोफेशन ले लीजिए, हम जॉब करते हैं या कुछ और भी काम करते हैं, वहां पर आप कुछ काम करेंगे, उसके बाद आप पैसा मिलता है आपको। यहाँ पर आप पैसे के बारे में पहले सोचेंगे तो प्रॉब्लम है। आप देखिए कौन से प्रोफेशन है जहां पर पैसे के लिए पहले सोचते हैं, बाद में उन्हें कुछ काम करना पड़े। वो प्रोफेशन बिल्कुल ठीक प्रोफेशन नहीं गिने जाते हैं। अगर रॉबरी देखें, वहां पर वो बैंक को लूटेंगे तो पैसे मिलेंगे, उसके बाद कुछ काम मतलब कि वो करते हैं। बाकी प्रोफेशन जितने भी रिस्पेक्टेड हैं, पहले आप काम करेंगे, उस काम का जो बाय प्रोडक्ट होगा वो आपका रिजल्ट होता है, वो आपको पैसे मिलते हैं। यहाँ पर भी वही आपको अपनाना है। यहाँ पर आप पैसे के पीछे मत भागिए कि मुझे इतने पैसे कमाने हैं, आज मुझे इतने डॉलर कमाने हैं। आप अपने प्रोसेस डिफाइन कीजिए, रूल क्या रूल्स हैं, कितना मेरा रिस्क लगाना है मुझे, क्या मेरी स्ट्रेटजी है, उसके ऊपर काम कीजिए। और जब आप इनके ऊपर काम करेंगे, इस चीज को आपने फिक्स कर दिया, जो पैसे हैं, रिजल्ट है, वो ऑटोमेटिक है, वो बाय प्रोडक्ट है, वो ऑटोमेटिक आएगा। आप फोकस कर रहे हैं पैसे के ऊपर, रूल्स प्रोसेस कुछ पता नहीं है, क्या होगा? डिजायर टू मेक मनी, आप वही फिर ओवर ट्रेडिंग करते रहेंगे। आज $5 कमाया, कल $10 कमाया, अगेन फिर 5 गवा दिया, फिर 10 कमा दिया, यही अप डाउन चलता रहेगा। आप सोचेंगे मैं जा कहाँ रहा हूँ, एक कदम आगे, 2 कदम पीछे, कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। तो पहले आपको क्लियर करना होगा कि आपका ये प्रोसेस रूल्स क्लियर है या नहीं है। फिर आता है आपका 8वां स्टेप, प्लेइंग कैच अप टू मेक व्हाट यू लॉस्ट। क्या होगा? आपने डिसाइड किया कि मुझे आज का मेरा ये टारगेट है, मुझे $100 कमाने हैं। $100 कमाने के चक्कर में आप 150 माइनस में चले गए। अब मुझे वो कवर करने हैं, मुझे अब कम से कम 150 तो कमाने होंगे। फिर उसको कैचअप करने के चक्कर में आप और ज्यादा ट्रेड लेंगे, और ज्यादा ट्रेड लेंगे, वो रिवेंज ट्रेडिंग इसी में आ जाता है। तो इस तरीके से फिर आप और ओवर ट्रेडिंग इसको डेवलप करती है। ये जो कैटेगरी हैं, जो सभी मैंने आपको बताई हैं, आप किसी ना किसी कैटेगरी में यहाँ पर फॉल करते हैं अगर आप बार बार ओवर ट्रेडिंग करते हैं। तो बोर्डम जिसमें से मेन आती है, फिर एक्साइटमेंट, टू बी इन कंट्रोल, कि मैं कंट्रोल करता हूँ सब चीजों को। यहाँ पर डिजायर टू मेक मोर मनी, कितना मुझे पैसा ही कमाना है, ये चीजें। तो ये सभी चीजें को अगर मेन हम कैटेगराइज करें, वो बोर्डम, एक्साइटमेंट, टू बी इन कंट्रोल, या डिजायर टू मेक मोर मनी। यहाँ पर इसके ऊपर एक पोल हुआ था जो वहां पर ऑर्गेनाइज किया था यूएस में, कि मोस्टली के जो ट्रेडर हैं वो ओवर ट्रेडिंग करते हैं, उनका क्या रीजन होता है। मोस्टली जो फॉल किए, या तो वो बोर्डम या डिजायर टू मेक मोर मनी, कि उनका केवल मेन पर्पज यही था, इसीलिए वो फेल हो रहे हैं और वो ट्रेडिंग कर रहे हैं। और बोर्डम को सब जब जान के पता चला कि बोर्डम से क्यों ओवर ट्रेडिंग कर रहे हैं, ये सबके लिए एक शॉकिंग था। उसके लिए उन्होंने एक रिलेट करने के लिए एक सर्वे किया था। उसमें एक वहां पर उन्होंने एक जो है क्या कहें कि एग्जाम्पल लिया, लोगों को इनवाइट किया कि उनको एक कमरे में, कि आइडल रहना सबके लिए मुश्किल होता है, तो एक कमरे में उनको बंद कर दिया कि आपको पूरा दिन एक कमरे में रहना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है ना, बोर्डम। तो अगर आप पूरे दिन सुबह से शाम तक इस कमरे में रहेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, एंड ऑफ द डे हम आपको $500 देंगे। या फिर आपके पास ऑप्शन है, यहाँ पर इसमें 3 घंटे तक रहिए, और 3 घंटे के बाद आपको ये एक बटन दबा देना है, इससे आपको एक शॉक लगेगा, पर आपको हम $100 दे देंगे। या तो आप $500 पूरा दिन वहां पर रहिए, या 3 घंटे तक इसके इसके बाद आप शॉकिंग बटन दबा के इससे निकल सकते हैं। आप सरप्राइज होंगे कि 70% लोगों ने ये चूज किया कि वो बटन दबा के बाहर निकल जाएं, रेदर देन कि उस कमरे में बैठे रहें पूरे दिन, क्योंकि वो अपने साथ नहीं बैठ सकते हैं, क्योंकि बोरिंग है, कुछ करना है।
यही हमारी जो ह्यूमन बींग्स हैं कि हम खाली नहीं बैठ सकते हैं, हमें कुछ करना है। और ट्रेडिंग में यही है कि यहाँ पर आपको अपने आप में मतलब अपने साथ बैठना है जब तक आपके रूल्स और प्रोसेस प्लान के साथ आपको ट्रेड ना मिले। अगर आप जस्ट ढूंढते रहेंगे कि मुझे एक पेयर में नहीं मिल रहा है, दूसरे में जाएं, तीसरे में जाएं, कुछ करना है और उस चक्कर में फिर आप प्रॉब्लम में हैं। और यही सर्वे जब उन्होंने किया था, इसके रिजल्ट देखकर सब वे भी चौंक गए थे कि क्या है कि हम एक साथ एक जगह पर अपने साथ नहीं बैठ सकते। जब हम बोर होना शुरू करते हैं वो मुश्किल है रदर देन कि हम शौक लेके बाहर निकल जाए। तो गाइज ये चीजें हमने बात की, व्हाट इज ओवर ट्रेडिंग, व्हाई ओवर ट्रेडिंग। अब इससे निकले कैसे, ये तो आ जाती है कि हम इन चीज को पहचान तो सकते हैं, फिर अब इससे निकले कैसे, उसके लिए भी मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि आपको पहचानना होगा कि डिसिप्लिन की आपका फर्स्ट स्टेप क्या है, कि आप उसको रिकॉग्नाइज करें, उसको डिस्टर्ब करें, कैसे करें। तो यहाँ पर तीन चीजें हैं, एक आपका मेंटल, आपका फिजिकल और फिर उसको ऑब्जर्व करना। क्योंकि जो भी आपके जो इमोशंस हैं जो मैंने बताए थे अभी, आपकी एंजाइटी, यूफोरिया या डिप्रेशन, सारा कुछ वो मेंटल से स्टार्ट होते हैं। आपका जो माइंड सेट होता है उस टाइम पर, वो फिर आपके फिजिकल, आपकी बॉडी में आना शुरू हो जाता है। अगर मैं कहीं से आया हूँ, कहीं से भी ऑफिस से, या फिर जो मेरा माइंड सेट है उस टाइम पर, और उसके बेस पे मैं ट्रेड करना शुरू कर देता हूँ, वो फिर मेरा बॉडी में आना शुरू हो जाता है। बॉडी में मैं अपनी ब्रीदिंग मेरी शैलो हो जाती है, मैं छोटी छोटी सांसें लेता हूँ, टेंशन में रहता हूँ, नेल बाइटिंग शुरू हो जाती है, पैर हिलाना शुरू कर देते हैं। तो ये एक तरीके से मतलब है कि आपके ऊपर इमोशंस होना, हावी होना शुरू हो चुके हैं। और जब मेंटल से ये फिजिकल में जाता है, अगर आप उस टाइम पर आपने उसको ऑब्जर्व नहीं किया, उस टाइम पर आपने उसको स्टॉप नहीं किया, फिर आप यही सोचेंगे कि ये ट्रेड मैंने क्यों लिया था, ओवर ट्रेडिंग क्यों की। और ये प्रॉब्लम आपके साथ आती रहेगी। तो फोमो, बोर्डम हैव टू बी स्पॉटेड इन योर माइंड एंड बॉडी। आपको पहले अपनी माइंड और बॉडी में इनको रिकॉग्नाइज करना होगा। अगर वहां पर आप इसको नहीं रिकॉग्नाइज कर पाए तो फिर बहुत लेट हो जाएगा। तब फिर ओवर ट्रेडिंग में उसको पता करना बहुत मुश्किल होता है। फिर तो आप ट्रेड करते रहेंगे और जब अकाउंट पूरा वॉश हो जाएगा फिर सोचेंगे कि ये ट्रेड क्यों लिए थे। अब हमें क्या करना होगा कि हमें पता चले कि हम क्यों ये ट्रेडिंग करते हैं, हम ओवर ट्रेडिंग करते रहते हैं, क्या इसका रीजन है। तो बहुत बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल फैक्टर, जैसे मैं बता रहा हूँ, सेल्फ आप जो एक्शन लेते हैं बिना कुछ सोचे समझे लेते हैं, आपको पता नहीं होता है और आप सोचते हैं मैंने ट्रेड क्यों लिया है। तो व्हाट इज बिहाइंड ओवर ट्रेडिंग, बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल फैक्टर। इसको ओवर करने का, कम करने का सबसे मेन जो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि यू नीड टू डेवलप पेशेंस। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है फिर आप ओवर ट्रेडिंग करते रहेंगे, और इसको आपको डेवलप करना होगा। और इसको एग्जांपल मैं आपको सबसे बड़े एग्जांपल देता हूँ एलिगेटर्स या मगरमच्छ का। आपने देखा होगा जो कितनी सेंचुरी से जो एक स्पीसीज है जो अलाइव है अभी तक, वो है मगरमच्छ और एलिगेटर्स की। अगर आप देखिए डायनासोर वो विलुप्त हो चुके हैं, डिसअपियर हो चुके हैं, केवल यही है जो अभी तक सर्वाइव कर रहे हैं। क्यों? इवोल्व हुए हैं टाइम के साथ। और आप इन्हें देखेंगे कि कभी ये हंटिंग करते हुए कैसे हंटिंग करते हैं। वो पूरा महीना कुछ नहीं खाते हैं, केवल एक बार वो अटैक करते हैं और खाते हैं। और जब वो अटैक करते हैं एक ही बार, उसी टाइम पर वो मेक श्योर कि 100% वो कैच करेंगे। हमारा क्या रहता है, अगर हम इसको ट्रेडिंग से रिलेट कर सकें, हम बार बार ट्रेड लेते हैं, उनमें से 10 में से एक, दो, तीन या पांच लगेंगे और वो प्रॉफिट में चले गए, हम खुश हो जाते हैं। बाकी आप फेल जा रहे हैं, लॉस हो रहे हैं, वो आप नहीं देखते हैं। आपको अपनी क्वालिटी पे ही फोकस करना है। जैसे एलिगेटर्स एक बार वो ट्रेड लेगा, वही मैं आपको बता रहा हूँ, यही चीजें आपको ट्रेडिंग में लगानी है, पेशेंस डेवलप करनी है। आपको देखना आपके रूल्स क्या है, प्रोसेस क्या है, इसके अकॉर्डिंग मुझे ट्रेड मिल रहा है नहीं मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा है पास कीजिए। केवल महीने में एक बार, मैं बोल रहा हूँ, वो एक बार खाता है और पूरा फिर सरवाइव करता है। तो जैसे मैंने बिगिनिंग में बोला था, ओवर ट्रेडिंग का मतलब ये नहीं कि आप बार बार ट्रेड करेंगे तभी आप प्रॉफिटेबल में रहेंगे। आप कम ट्रेड लेके भी प्रॉफिटेबल में रह सकते हैं। और वो चीज आप यहाँ पर एलिगेटर से बहुत अच्छी तरीके से सीख सकते हैं कि आप कम अटैक करके भी, कम ट्रेड लेकर भी प्रॉफिटेबल में रह सकते हैं। और उसके लिए आपको पेशेंस डेवलप करनी पड़ेगी। अगर आपने पेशेंस डेवलप नहीं करी है तो प्रॉब्लम आएगी और फिर आप बार बार लूज करेंगे और ओवर ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पर मेन चीज है कि हम कंट्रोल किस चीज को करें। फॉरगेट अबाउट कंट्रोलिंग आउटकम। आपको कंट्रोल नहीं करना है कि मेरा रिजल्ट क्या है। आपने अपने रूल्स बनाए, स्ट्रेटेजी बनाई, उनको फॉलो किया, रिस्क लगाया, स्टॉप लॉस लगाया, टारगेट प्रॉफिट लगाया, ट्रेड कहीं पर भी जाए जाने दीजिए। क्या होता है डेमो में, क्या होता है, क्यों हम डेमो में सक्सेसफुल रहते हैं, जब रियल में आते हैं हम फुल प्रॉफिट में नहीं आते हैं? क्यों होता है? डेमो में जब भी आप ट्रेड लगाएंगे, आपने ट्रेड लगा दिया, फिर आप 3-4 दिन बाद देखते हैं उसको, ये तो प्रॉफिट में चला गया। आपने 5-6 ट्रेड इसी तरीके से लिए और देखे महीने में आखिर में ये तो प्रॉफिट में, रियल अकाउंट खोल लेता हूँ, रियल में जाके देखा लॉस में जाना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि डेमो में हम कंट्रोल नहीं करते हैं, रियल में
हम कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। डेमो में एक बार लगा दिया, बाद में देखते हैं 1-2 दिन बाद, अरे ये तो प्रॉफिट में हो गया। पर रियल में जैसे ही हमने लगाया, एंट्री की, हर 5 मिनट बाद आप मोबाइल एप्लीकेशन देखते हैं, फिर बाद में देखते हैं ये प्रॉफिट में गया, लूज में गया, और ये जरा सा प्रॉफिट में गया क्लोज कर देते हैं, लूजिंग के लिए ओपन करके रखते हैं कि वो दोबारा से रिकवर होगा। तो आप आउटकम को छोड़ दीजिए, आपको डेमो वाली चीज यहाँ पर लगानी है, आपको रियल में भी आउटकम पे कंट्रोल नहीं करना है। आप उस चीज को कंट्रोल करिए जो आप कंट्रोल कर सकते हैं। आप अपने रिस्क को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने प्रोसेस, आप अपनी एंट्री को कंट्रोल कर सकते हैं। बाद में बाकी का काम मार्केट को करने दीजिए। जहां तक आपका काम था केवल वहां तक आपको करना है। अगर वो आप कंट्रोल करने जाएंगे, आउटकम को कंट्रोल करने जाएंगे, चेसिंग करेंगे, ओवर ट्रेडिंग को डेवलप करेगा। तो पेशेंस जो प्रैक्टिस की आपको प्रैक्टिस करनी है, वो पेशेंस की करनी है, और जो कॉन्फिडेंस फिर आपको उससे मिलेगा वही आपको लीड करेगा कि जो आपका टैलेंट है जो डेवलप करना है यूजेबल स्किल के लिए। क्या होता है, आपने पेशेंस बनाए कि मुझे ट्रेड लेने हैं क्वालिटी वाइज, ये मेरे रूल्स हैं, ये प्रोसेस है, इसके अकॉर्डिंग ट्रेड मिल रहा है, नहीं छोड़िए, पास कीजिए। जितने भी पेयर्स में देख रहा हूँ, 5 पेयर देख रहा हूँ, 10 पेयर देख रहा हूँ, अगर उसकी बेस पे ट्रेड नहीं मिला, दूसरे दिन देखेंगे। मार्केट 24 आवर्स है, 5 डेज है, ये कहीं नहीं जा रही है, मार्केट वहीं पर है। आपको अपने आप पर कंट्रोल करना है, पेशेंस करना है। अगर ट्रेड नहीं मिलता है, पास कीजिए, दूसरा दिन नहीं मिलता है, पास कीजिए। कभी कभी आपको पूरे हफ्ते ट्रेड नहीं मिलता, ओके, अगर आपके रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं मिलता है, ठीक है। यही पेशेंस आपको डेवलप करनी है। अगर आपने एक बार ये पेशेंस तोड़ी है, ओके मुझे कुछ करना है, बोर्डम, कुछ कर, अगर मैं नहीं कर रहा हूं तो कुछ नहीं कमा रहा हूं, वो फिर आपको, आपने एक बार ब्रेक किया, फिर आपकी आदत बन जाएगी, और आदत सुधारना फिर मुश्किल हो जाता है। आपने जब शुरू में ही अगर उसको 1-2 बार आपने किया, उसको ब्रेक कर दिया तो ठीक है, अगर एक बार रूटीन बन गया फिर प्रॉब्लम है। आप देखते हैं ना, कोई स्मोकिंग करता है, एक बार चेन लग गई, आदत लग गई, फिर उसको तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। वही चीज आपको भी अप्लाई करनी है, आपको प्रैक्टिस करनी है अपनी पेशेंस की। एक बार उसको देखना है, अपने रूल्स के अकॉर्डिंग और फॉलो करें, ट्रेड लें, मिल रहा है तभी ट्रेड करें, नहीं तो ट्रेड ना लें, नहीं तो प्रॉब्लम आएगी। फिर आता है एक्सेलरेशन ऑफ इमोशन हैज टू बी स्टॉप। अगर आपने जो इमोशन है उनको जब वो आ रहे हैं उसी टाइम पर ही नहीं रोका, तो वो आपके माइंड को हाईजैक कर लेंगे। वही इमोशन, एंजाइटी, यूरोफिया, मतलब कि मैं पावर में हूँ, कंट्रोल में हूँ, एक्साइटमेंट, अगर उस टाइम पर आपने इसको कंट्रोल नहीं किया तो प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी, और फिर वही इमोशंस आपसे ट्रीट कराएंगे। वही आपको ऑब्जर्व करना है, क्या मेरी मेंटल हेल्थ है, क्या मेरी फिजिकल है, क्या मैं डिफरेंट बिहेव कर रहा हूँ। अगर मैं कहीं से आ रहा हूँ, कहीं से झगड़ा करके आया हूँ, वो मेरे इमोशंस बन जाएंगे। मैं गुस्से में हूँ, गुस्से में फिर मैं ट्रेड लेने जाऊंगा, वो ट्रेड भी ऐसे ही लेंगे। ठीक है ना, अगर वो बॉडी में भी ऐसे आएगा, आप फिर इसी तरीके से ट्रेड लेंगे। तो उस चीज को स्टॉप करना होगा, अपने इमोशंस को पहचानना होगा, क्या आप इस किसी इमोशंस में है या नहीं है। और वो फिर प्रैक्टिस जो पेशेंस में बोल रहा हूँ आपको डेवलप करनी पड़ेगी। पहले आप देखिए अपने रूल्स क्या है, प्रोसेस क्या है, फॉलो कीजिए, नहीं तो आप ये ऑब्जर्व नहीं करेंगे अपने आप को कि मेरे इमोशंस क्या चल रहे हैं, उस टाइम पर प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर देंगे, आप बेमतलब की ट्रेड करेंगे, ओवर ट्रेडिंग लेना शुरू कर देंगे। तो नॉर्मल वर्ल्ड में जो हमें सिखाया जाता है कि क्या इफेक्टिव है, आप जितना ज्यादा जीतेंगे, जितना ज्यादा आप नंबर लाएंगे स्कूल में या कॉलेज में, या जितने अवार्ड्स आप जीतेंगे, आप सक्सेसफुल हैं। ट्रेडिंग में इसका बिल्कुल उल्टा है। ट्रेडिंग में ये है कि जहां पर आपको लॉस मिल रहा है उस लॉस को काटिए और फॉरगेट कीजिए, दूसरे ट्रेड पे चलिए। आप लॉस को एक्सेप्ट करना सीखिए। अगर यहाँ पर आपने लॉस को एक्सेप्ट करना नहीं सीखा, अपनी डिफीट, मतलब हम उसको अगर पर्सनली लेंगे ना कि मेरा ये एक ट्रेड लूजिंग में चला गया, आपने पर्सनली ले लिया, फिर वो प्रॉब्लम है। यहाँ पर पर्सनली नहीं लेना है। एक ट्रेड लिया उसको, फिर वो भले ही लॉस में जाए प्रॉफिट में जाए, मैं कहता हूँ उसे भूलिए। दूसरा ट्रेड पहले ट्रेड से बिल्कुल ही डिफरेंट है। यहाँ पर ये मैथ नहीं है कि 2+2 4 ही होगा। ये एक इतनी डायनेमिक सिचुएशन है, आप कभी भी ये नहीं कह सकती एक ट्रेड बिल्कुल दूसरे ट्रेड से बिल्कुल ही सिमिलर है, कुछ ना कुछ यहाँ पर डिफरेंट रहेगा। इमोशंस है, सारे पीपल्स यहाँ पर सब ट्रेड करते हैं, हर एक सिचुएशन यूनिक होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो नॉर्मल वर्ल्ड में हम लॉस एक्सेप्ट नहीं करते हैं, विनिंग जो एटीट्यूड रहता है अल्फा का, वो ट्रेडिंग में अप्लाई नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि किसी के ट्रेड लूजिंग, ऐसा कोई ट्रेडर भी नहीं मैं कहूंगा कि नहीं है जिसके लूजिंग ट्रेड नहीं आते हैं। बात यह है कि आपको मैनेज कैसे करना है। अगर आपने उसको मैनेज कर लिया, रिस्क को मैनेज कर लिया, तभी आप यहाँ पर सक्सेसफुल होंगे। तो लूजिंग ट्रेड आएंगे, उसको आपको कंट्रोल करना है। क्या होगा, आप ओवर ट्रेडिंग जब करते हैं, आप
फील करते हैं कि मैं हंटिंग कर रहा हूँ, मैं जो हूँ मैं ट्रेड कर रहा हूँ, तो आपके पास जो एक्साइटमेंट होती है, आप उसके बेस पे फिर आप रिस्क लगाते चले जाते हैं, बढ़ाते चले जाते हैं, और आपको फीलिंग आती है मैं कंट्रोल में हूँ। पर एक्चुअली में होता क्या है, अगर आप ओवर ट्रेडिंग इमोशंस के बेस पे जब ट्रेडिंग करना शुरू कर देते हैं, आप हंट हो रहे होते हैं, आपकी कैपिटल वेस्ट हो रही होती है, और आपकी कैपिटल खत्म होती चली जाएगी, रिस्क बढ़ता चला जाएगा, और ये जब तो पता चलेगा आपको, जब जब आपकी पूरी मनी ही खत्म हो जाएगी, और जब पूरा अकाउंट उड़ जाएगा, फिर आप कहेंगे कि ये मैंने क्या किया। ठीक है ना? तो आपको लगता है कि मैं ट्रेडिंग कर रहा हूं, पर ट्रेडिंग आपको खाती चली जाती है। तो ये चीज आपको पहचाननी होगी। द माइंड ऑफ ओवर ट्रेडर कैन बी हार्ड टू स्पॉट, क्योंकि उस टाइम पर इतना मजा आ रहा होता है, अगर आप उस इमोशंस में आ जाए कि मैं ओवर ट्रेडिंग 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, जल्दी से मुझे कमाना है, और इमोशंस आ जाएंगे, उस टाइम पर आप नहीं देखेंगे, वो बाद में पता चलता है जब पूरा अकाउंट लॉस हो जाता है, तो बहुत लेट हो जाता है, फिर तो फिर आप डिपॉजिट ही करते रहेंगे। डिपॉजिट किया, विड्रॉल के बारे में आप कभी नहीं सोच पाएंगे। तो प्रैक्टिस ऑफ पेशेंस, कॉन्फिडेंस लीड्स टू डिसिप्लिन, और ये रॉ टैलेंट आपको डेवलप करना होगा। तो पहले आपका डिसिप्लिन, आपके पेशेंस, क्या आपके रूल्स क्या हैं, आपका प्रोसेस क्या है, क्या मेरा रिस्क है, क्या मेरा रिवॉर्ड है, क्या मेरी कैपिटल है, ये सब चीजें आपको पता हो। और ये पेशेंस आपको प्रैक्टिस करनी होगी, क्या मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, किस इमोशंस में हूँ, क्या मेरे पास एंजाइटी है, क्या मैं गुस्से में हूँ, या मैं कहीं से लड़ झगड़ के आया हूँ, किसी इमोशन पे नहीं, मेरी बॉडी रिलैक्स है या नहीं। अगर मैं रिलैक्स नहीं हूँ, तो फिर मैं इमोशंस में हूँ और उस बेस पे ट्रेड करूंगा। तो आप अपनी मेंटल को ऑब्जर्व कीजिए, मेंटल हेल्थ, फिर अपने फिजिकल। अगर आप बिल्कुल रिलैक्स हैं, डिसिप्लिन है, प्लान को फॉलो कर रहे हैं, उसके बेस पे आप ट्रेड लीजिए। अगर ट्रेड मिल रहे हैं तो लीजिए, नहीं मिल रहे हैं मत लीजिए। ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है, नहीं तो प्रॉब्लम आती रहेगी। क्योंकि रियल वर्ल्ड में जो इफेक्टिव था कि जितना ज्यादा एफर्ट्स लगेंगे उतने ज्यादा रिजल्ट मिलेंगे, जितना ज्यादा मेहनत करूंगा मैं उतना ज्यादा मेरे को मिलेगा, यहाँ पर वो नहीं है। यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट है। यहाँ पर ये ट्रेडिंग वर्ल्ड में जितना कम करेंगे उतना ज्यादा इफेक्टिव है। कहने का मतलब, ट्रेड तो लेंगे, पर ट्रेड कौन से लेंगे, क्वालिटी वाइज ट्रेड लेंगे। जब क्वालिटी वाइज ट्रेड लेंगे तो वो इफेक्टिव रहेंगे, नहीं तो प्रॉब्लम आएगी आपके साथ। तो अगर मैं यहाँ पर आपको समराइज करना चाहूँ कि अवॉइड, आपको ओवर ट्रेडिंग को अवॉइड करना है, फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट कि आपके इमोशन रेगुलेशंस क्या हैं, क्या हैं आपके दिमाग में, क्या चल रहा है जब भी आप ट्रेडिंग करते हैं, किसी दिन ट्रेडिंग करते हैं, किस स्टेट में है, किस माइंड सेट में है आपके पास। क्या आपके पास एंजाइटी है, क्या आप गुस्से में हैं, या आप किसी भी तरीके के इमोशंस में हैं, तो पहले उसको पहचानना, ऑब्जर्व करना होगा। अपने माइंड सेट को ऑब्जर्व कीजिए कि मैं किसी इमोशंस में तो नहीं हूँ। अगर वो इमोशंस हैं उसको ब्रेक कीजिए, अपनी बॉडी को रिलैक्स कीजिए। अगर आपकी बॉडी टेंस होगी तो प्रॉब्लम रहेगी, फिर आप ट्रीट भी उसी तरीके से रहेंगे। तो इमोशनल रेगुलेशन, ये आपको देखना होगा कि आप किस इसी कंडीशन में तो नहीं है। दूसरा, बोरिंग इज ब्यूटीफुल, जैसे मैंने बोला, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं और आपके दिन बोरिंग में जा रहे हैं, 1-2 ट्रेड मिलता है, कुछ और हो नहीं रहा है, बहुत ही परफेक्ट कंडीशन में है। मतलब कि आपकी ट्रेडिंग बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रही है। जो भी प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं उनके लिए बोरिंग ही होते हैं, क्योंकि वो अपने रूल्स, प्रोसेस और प्लान को फॉलो करते हैं। ये प्लान है, ये प्रोसेस है, ये रूल है, इसको मुझे फॉलो करना है। अकॉर्डिंग टू रूल्स प्लान, क्या मुझे कोई ट्रेड मिल रहा है इस पेयर्स में, इस टाइम में? नहीं, ओके। जितने मेरे पेयर्स हैं सभी में देख लिया, कोई ट्रेड मिला नहीं मिला, ओके, पास द डे, नेक्स्ट डे देखेंगे, दूसरा दिन देखते हैं। इसी तरीके से अगर रूल्स के अकॉर्डिंग मेरे को ट्रेड मिल रहा है, नहीं, फिर बाकी दिन कुछ नहीं करना है। आप जिस सेशन में भी ट्रेड करते हो, भले ही आप एशियन, यूरोपियन या फिर यूएस सेशन, जिस सेशन में भी ट्रेड करते हो, उस सेशन के अकॉर्डिंग, रूल्स के प्लान के हिसाब से आपको ट्रेड मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, छोड़िए, आपको करना नहीं है। बोरिंग इज ब्यूटीफुल, अगर आपने इसको एक्सेप्ट कर लिया। तीसरा, अवेयरनेस ऑफ इंटरनल डायलॉग, आप अपने आप से क्या बात कर रहे हैं जब आप ट्रेड कर रहे हैं। कहीं आप ये नहीं कि मुझे आज पैसा कमाना ही कमाना है, या फिर मुझे, मैं कल इतना कमा लिया था, आज मुझे और ज्यादा कमाना है। अगर उस स्टेट में है और इस तरह के इंटरनल डायलॉग हैं, वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो आपके इंटरनल डायलॉग बिल्कुल आपके प्लान, प्रोसेस, पेशेंस, क्या आपको ये देखना होगा, क्या मैं अपने प्लान को फॉलो कर रहा हूँ, ये मेरा प्लान है एंट्री का, क्या मैंने एंट्री के हिसाब से मैंने ये प्लान फॉलो किया। आप अपनी चेकलिस्ट इस तरीके से बना सकते हैं कि ये मेरी चेकलिस्ट है और ये मेरे रूल्स के हिसाब से मैं प्लान एंट्री करने जा रहा हूँ। जो मैं एंट्री कर रहा हूँ, ये मेरे 2-3 पॉइंट्स थे, क्या ये मैच हुए हैं, टिक करिए, नहीं हो रहे हैं मत एंट्री कीजिए। तो आपके जो इंटरनल डायलॉग, अगर आपने चेकलिस्ट के हिसाब से देखेंगे तो फॉलो भी कर पाएंगे, नहीं तो आप माइंड में ही सोचेंगे तो 2-4 दिन फॉलो करेंगे, उसके बाद फिर भूल जाएंगे। इंटरनल डायलॉग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर कंट्रोलिंग प्रोसेस नॉट आउटकम,
जैसे मैंने बोला, जिस चीज पे हम कंट्रोल कर सकते हैं केवल हमें उसी पे फोकस करना है। हमारा रिजल्ट के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है कि कोई सा ट्रेड आपका प्रॉफिट में जाएगा, लूजिंग में जाएगा, ये किसी के कंट्रोल में नहीं है। आपके कंट्रोल में है आप एंट्री कहां पर लें, कितना रिस्क लगाएं, कितना लूज कर सकते हैं, ये आपके कंट्रोल में है। पर प्रॉफिट कितना कमाना है, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। कोई भी ट्रेड प्रॉफिट में जा सकता है, लॉस में जा सकता है, तभी हम स्टॉप लॉस लगाते हैं, नहीं तो फिर स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो कंट्रोलिंग प्रोसेस जहां पर हम कर सकते हैं उस चीज को कंट्रोल करना है, बाकी चीज को कंट्रोल नहीं करना है। तो गाइज ये जो थी हमारी प्रेजेंटेशन थी ओवर ट्रेडिंग के ऊपर, कि कैसे आप ओवर ट्रेडिंग करते हैं, क्या इसके रीजन है और कैसे आप ओवरकम कर सकते हैं। होपफुली आपको इससे कुछ बेनिफिट मिला होगा, कुछ नई चीजें सीखी होंगी और कहाँ आपको काम करना है। ये नहीं कि जैसे मैंने बिगिनिंग में बोला, प्रॉब्लम कहीं और पे है, सॉल्यूशन कहीं और ढूंढ रहे हैं। तो आपको वही चीज देखनी है, क्या मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है, क्या मैं इनमें से किसी कैटेगरी में फॉल कर रहा हूँ, क्या पहले तो मैं ओवर ट्रेडिंग कर रहा हूँ, क्या मेरे ट्रेड बिना मतलब के हो रहे हैं, बिना प्लान के, बिना रूल्स के, बिना कुछ प्रोसेस के। और दूसरा, अगर मैं कर रहा हूं तो मैं किस कैटेगरी में फॉल कर रहा हूँ, क्या मैं बोरिंग से हूँ, क्या मैं एक्साइटमेंट में हूँ, क्या मैं डिजायर टू मेक मोर मनी है, क्या मुझे कंट्रोल करना है, इन कैटेगरीज में तो फॉल नहीं कर रहा हूँ। और अगर मैं कर रहा हूं तो उसका सॉल्यूशन क्या है, कैसे मैं अपनी मेंटल हेल्थ उसको ऑब्जर्व कर सकता हूँ, क्या मेरी फिजिकल, जिस टाइम पे ट्रेड करता हूँ क्या मैं डिफरेंटली बिहेव करता हूँ, जब मैंने पहला ट्रेड लूजिंग किया था और अब मैं लूज किया है तो क्या कुछ डिफरेंट था। ऑब्जर्व कीजिए, कंपेयर कीजिए अपने मेंटल्स और फिजिकल रिएक्शंस को किस तरीके से करते हैं, और आप अपना डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे। उसको प्रैक्टिस करना है कि मुझे क्वालिटी वाइज ट्रेड लेने हैं, उसके बाद अगर मुझे कितने क्वांटिटी है उसमें मैटर नहीं करना है, क्वालिटी वाइज रूल्स के हिसाब से, रूल के हिसाब से चेकलिस्ट, ट्रेड मिलता है एंटर कीजिए, नहीं करता है नहीं कीजिए। सिंपल है, इसको जितना सिंपल रखेंगे उतना बेटर रहेगा। तो थैंक यू गाइज, ये प्रेजेंटेशन थी जो हमारा पहली वेबिनार की सीरीज थी। अब मैं आपसे क्वेश्चन लेना चाहूँ, जो भी आपके क्वेश्चन है। बहुत से लोग मुझे जानते होंगे, मैं यूट्यूब का जो चैनल है फॉरेक्स सैलरी का, वहाँ पर मैं अपने यूट्यूब वीडियो बनाता हूँ और काफ़ी लोगों को हेल्प भी मिलती है। आप मुझे अगर कांटेक्ट करना चाहें forexsalary.india@gmail.com इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर सोशल मीडिया इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर भी चैनल है, जो यूट्यूब वीडियो के लिंक्स में आप वहां से देख सकते हैं और मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो अभी के लिए जो भी क्वेश्चन होंगे, मैदा, ओवर टू यू, अगर कोई क्वेश्चन हैं तो हम ले सकते हैं। थैंक यू मिस्टर कुलवंत, इट वाज अ ग्रेट सेशन। क्वेश्चंस हैं, हमारे पास कुछ हैंड्स भी रेज्ड हैं, तो जी, मैं उनको अनम्यूट बाद में करती हूँ, पहले हम क्वेश्चंस ले लेते हैं। ओके। सो पहला क्वेश्चन है अंशुल अग्रवाल जी का। ही इज आस्किंग कि पीडीएफ मिल जाएगा। सो पीडीएफ, इसका मैं आंसर दे देती हूँ। पीडीएफ तो नहीं मिल पाएगा, बट यस आपको ये वीडियो कुलवंत जी के चैनल पे और एक्सप्रेस के चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हैं बाद में। पीडीएफ हम प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे जी इसके लिए। बिल्कुल, ये जो वीडियो होगा कुछ दिनों बाद मैं आपको यूट्यूब चैनल पे डाल दूँ, आप इसको बार बार देख सकते हैं अगर आप कुछ मिस कर गए हों। और जब आप 2 बार 3 बार देखेंगे, साइकोलॉजिकल इशू आप ये तब और भी ज्यादा कोरिलेट कर पाएंगे और डीपली समझ पाएंगे इसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अखिल देमला जी का। हाउ मेनी ट्रेड्स शुड अ पर्सन नीड्स टू टेक इन अ डे? आई मीन टू यूज ट्रेड 15 to 20 अ डे एंड देन एट द एंड आई एंड अप विथ लॉस। अखिल जी देखिए, अगर आप वही 15 से 20 ट्रेड ले रहे हैं तो फिर ये ओवर ट्रेडिंग ही कहलाएगी। पहले तो डिपेंड करता है आप किस टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हैं। अगर मैं 4 आवर डेली में कर रहा हूँ तो मैं हफ्ते के 2 या 3 या 4, इससे ज्यादा ट्रेड नहीं देखूंगा। फिर आता है कि 1 आवर, 15 मिनट, 5 मिनट। अगर मैं 1 आवर पे भी देखता हूँ तो हफ्ते के मैं 10 ट्रेड के आसपास देख सकता हूँ, मतलब कि एक दिन में 1 या 2 ट्रेड। और अगर मैं वही 5 मिनट पे जाता हूं तो आप उसको डबल कर सकते हैं कि हफ्ते के 15 से 20 ट्रेड। आप कह रहे हैं मैं दिन के 15 से 20 ट्रेड ले रहा हूं, तो फिर आप ओवर ट्रेडिंग की कंडीशन और स्टेट में हैं। आपको स्टॉप करना होगा, आपको ऑब्जर्व करना होगा कि कब मैं, क्या मेरा प्लान है, क्या रूल्स हैं, प्रोसेस है, उसको फॉलो कर रहा हूँ या नहीं। नहीं तो फिर आप रिस्क बढ़ाते जाएंगे और ओवर ट्रेडिंग करते जाएंगे। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है विजय कुमार प्रजापति जी का। सर प्लीज जी 4 EMA, इन्होंने कुछ 20.50, 100, 200 EMA के बारे में बताएं प्लीज। जी विजय जी, ये मूविंग एवरेज है जो आप पूछ रहे हैं। तो जो सेशन होंगे इन द फ्यूचर हम कवर करेंगे। अगर कोई मूविंग एवरेज के ऊपर सेशन होगा 20, 50, 100, 200, वहां पर हम कवर कर पाएंगे इनको। तो अभी के लिए ये सेशन बाय सेशन आप हमारे साथ बने रहिए, इन फ्यूचर आप स्टे ट्यून, वो आपको ये भी कवर हो पाएंगे। ओके, हमारे पास एक और क्वेश्चन है
सुधीर देशमुख जी का, लेजर एंड लॉट साइज के बारे में पूछ रहे हैं वो, डेफिनेशन एंड रेशियो। देखिए लेजर एंड लॉट साइज, लेजर यह है कि आप जर्नल करते हैं, जो भी आप ट्रेड करेंगे आप उसको जर्नल करेंगे। अगर आप जर्नल नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आपको पता नहीं कि आपने कहाँ गलती की है, और गलती आपको पता चलेगी जब आप लेजर करेंगे। और लॉट साइज डिफाइन करने के लिए आप सिंपल वीडियोज हैं यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, मेरे चैनल पर भी जो स्टार्ट होते हैं आपके मिनी, माइक्रो, स्टैंडर्ड लॉट, तो ये बेसिक चीजें हैं जो आपको कहीं पर भी यूट्यूब पर मिल जाएंगी। आप मेरे वीडियोज देख सकते हैं, वहां से आपको पता चल जाएगा। तो जो स्टैंडर्ड लॉट है 100,000 का होता है, मैं आपको बताने के लिए। उसी तरीके से फिर माइक्रो, मिनी या आपके मिनी लॉट, ये डिफरेंट डिफरेंट ब्रोकर्स आपको प्रोवाइड करते हैं जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अंकित परमार जी का, कैन यू सजेस्ट अ बुक ऑन इमोशंस? इमोशंस के लिए बुक मैं आपको बताना चाहूंगा, जो आपकी मार्क डगलस की बुक है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं, जो साइकोलॉजी के ऊपर ही बहुत अच्छी बुक है। मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाया हुआ, अगर आप वहां पर जा सकते हैं, आप उसको देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। द बेस्ट बुक ऑन साइकोलॉजी। ओके, आशीष कुमार जी का क्वेश्चन है, सर मुझे एक्सेस के कस्टमर का डायरेक्ट नंबर मिल जाएगा, मेरे पैसे क्रेडिट नहीं हुए हैं। आशीष जी, आप कस्टमर सपोर्ट पे चैट करके अपना जो भी आपका इशू है आप बता सकते हैं विद अकाउंट नंबर, एंड आपको कुछ डिटेल शेयर करनी होगी उनके साथ, सीक्रेट पासवर्ड, एंड दे विल, वो आपको हेल्प कर देंगे और रिजॉल्व करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीयूष पटेल जी का, सर मैं 1 मंथ से कोई ट्रेड नहीं ले रहा और चार्ट भी ठीक से नहीं देख पा रहा, तो इससे मेरी ट्रेडिंग स्किल्स में फर्क पड़ेगा क्या? देखिए, अगर आप ट्रेड नहीं ले रहे, जरूरी नहीं कि आपको ट्रेड लेना है। अगर आप कोई और भी प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, जैसे कि ट्रेडिंग व्यू फ्री प्लेटफॉर्म है, या फिर एक्सनेस का ही यूज करते हैं, आप ऑब्जर्व करते हैं कि ये मेरी एंट्री पॉइंट है, ये मेरी स्ट्रेटजी है, आप उसको टेस्ट कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं कि आपको ट्रेड लेना ही लेना है, आप उसी तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब आपको लगे कि मुझे ट्रेड लेने हैं, फिर आप ट्रेड लीजिएगा, जब आप कॉन्फिडेंस हो जाए। तो कोई भी स्ट्रेटजी हो, आप उसको बैक टेस्ट कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं कहाँ एंट्री लेनी, कहाँ एग्जिट करना है, और ये एक प्रैक्टिस की बात है। तो ऐसा नहीं कि आपको ट्रेड लेंगे तभी प्रैक्टिस होगी, आप बैक टेस्टिंग के थ्रू भी आप प्रैक्टिस करते हैं। पर हाँ, जब रियल में आप ट्रेडिंग करते हैं, तब आप इमोशंस और इन चीजों का भी ख्याल रखना होता है। ओके, हमारे पास एक रिक्वेस्ट है मिस्टर रवि सिंह जी की, सर मेक अ वीडियो ऑन इंडेक्स। ओके, इन फ्यूचर अगर हम ये सेशन में कवर कर पाए तो जरूर उसको कवर करेंगे। ओके, एंड एक एनोनिमस क्वेश्चन है, व्हेनेवर बाय मोर देन 0.10 लॉट्स, टू मच स्प्रेड। ओके, ये एक्सनेस के रिलेटेड हो यस, सकता है। यस। ओके, आपके पास और कोई है, और कोई क्वेश्चंस? क्वेश्चंस हमारे पास चैट बॉक्स में भी आए हैं, मैं ओके। सारे तो रीड नहीं कर पाऊंगी, बट हाँ कुछ मैं कवर कर लेती हूँ। ओके। मोस्टली रिलेटेड है लेजर रेशियो से, वो मैं हमने कवर कर लिया है, लेजर टू लॉट साइज रेशियो। जी। एंड ओके, एक क्वेश्चन आया है पार्थनाथ जी का, अगर ऐसे ट्रेड करेंगे तो बहुत ही कम ट्रेड मिलेगा ना? इट्स अ क्वेश्चन जो आपने पहले कवर किया, उससे रिलेटेड है। डेफिनेटली, अगर आप मतलब कि मैं कौन सा, ये पहले क्वेश्चन इन्होंने पूछा था कुछ, कैसे ट्रेड करेंगे मतलब हाँ, कि? ये राइट, ये आफ्टर द सेशन ही पूछा था। ओके, अगर मतलब कि हमने ये कहा कि आप रूल्स, प्लान, प्रोसेस को फॉलो करेंगे, उसके बेस पे ट्रेड लेंगे, आपको क्वालिटी वाइज कम ट्रेड मिलेंगे। जैसे मैंने बोला, कम लेना, ये नहीं कि आपको ज्यादा ट्रेड लेने तभी प्रॉफिटेबल में आएंगे। कम ट्रेड लेना, यहाँ पर आपको अपनी कैपिटल को सेव करना है। ज्यादा लेंगे, प्रॉब्लम वहां पर आएगी, ठीक है ना? तो कम लीजिए, क्वालिटी वाइज लीजिए। अगर मुझे 10 में से आज 4-5 ट्रेड ले रहे हैं, उन 5 में से क्वालिटी वाइज कौन से बेटर हैं, ताकि आपके ओड्स ज्यादा रहें कि आप सक्सेसफुल हो सकें, आपके ट्रेड प्रॉफिट में क्लोज हो। तो उन 4 में से एक दो बेस्ट कौन से हैं, आप उनको, ये तो आपको फिल्टर आउट करना होगा, भले ही ट्रेड कम हो। जी विजय जी, जी आप जी। अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आई थिंक उनका उनका वो ईएमए रिलेटेड क्वेश्चन था, वो हमने क्यूएनए में कवर कर ओके। लिया है। आप उनको म्यूट कर दीजिए। विजय जी पूछ रहे हैं, जो मैं लास्ट से लेता हूँ, फिर या मैं स्टार्टिंग से शुरू करता हूँ, जो भी क्वेश्चंस हैं। हेलो, आप अपने क्वेश्चन, या ओके ठीक है, ये हो गया। हाउ मेनी ट्रेड्स शुड ए पर्सन नीड टू टेक इन अ डे, आई मीन आई यूज्ड टू, ये भी कवर हो चुका है, ठीक है। रियली ओके, पॉइंट्स एक्सलेंट, ठीक है। थैंक यू जिनको भी प्रेजेंटेशन अच्छी लगी है। प्लीज सजेस्ट स्टॉप लॉस स्ट्रेटेजी, शुभ चौकसी जी पूछ रहे हैं। तो देखिए, स्टॉप लॉस के जब बारे में हम बात करेंगे, वहां पर हम कवर करेंगे। अभी टॉपिक, हर एक टॉपिक के ऊपर एक डिटेल प्रेजेंटेशन होगी, वेबिनार होगा, तभी हम कवर कर पाएंगे। एक
वेबिनार में हम सभी चीजों को कवर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और अंकित परमार जी पूछ रहे हैं, आई नो बट आई रिपीट माई मिस्टेक्स बिकॉज ऑफ माई इमोशंस। तो वही है अंकित जी, पहले आपको देखना होगा कि आप ओवर ट्रेडिंग कर रहे हैं, क्या आप ज्यादा ट्रेड कर रहे हैं, क्या आप बार बार देख रहे हैं। आप पहले अपना टाइम फिक्स कीजिए कि मुझे मॉर्निंग में ट्रेड करना है, इवनिंग में करना है, एक सेशन को ट्रेड कीजिए। फिर डिफाइन कीजिए मेरे को इतने पेयर्स में ट्रेड करना है, फिर आपके क्या रूल्स हैं, स्ट्रेटेजी, उनको फॉलो कीजिए, डिसिप्लिन लाइए, नहीं तो फिर आप ओवर ट्रेडिंग में आते रहेंगे। ओके, उसके बाद हाउ टू वर्क ऑन इमोशंस। देखिए, इमोशंस के ऊपर आपको पहले पहचानना होगा कि क्या मेरे इमोशंस हैं, क्या मेरी एंजाइटी है, क्या मैं ट्रेड लेने से हिचकता हूँ या मैं ट्रेड ज्यादा लेता हूँ, क्या रीजन है, क्या मैं बोरिंग है, मैं बोर्डम की वजह से, या एक्साइटमेंट, या फिर मैं डिजायर टू मेक मोर मनी, किस चीज में आप फंसते हैं। फिर उस चीज को देखिए, अगर आप उस चीज को नहीं पहचानेंगे तो फिर आप उसको पता भी नहीं कर पाएंगे, आप उसको कैसे करेक्ट करेंगे। तो पहले पहचानिए कि आपका रीजन क्या है, किस इमोशंस में आप फंसे हुए हैं। और कोई क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ, मैं नीचे जा रहा हूँ। ओके, डू यू हैव फॉर्मेट ऑफ जर्नल, दीपक ग्रोवर जी। देखिए, जर्नल के ऊपर मैंने एक बहुत डिटेल में वीडियो बनाया, मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप वहां से करेंगे तो। सर, लीवरेज कितनी होनी चाहिए। देखिए, लीवरेज डिपेंड करता है, मैं नहीं कहूंगा कि आप ज्यादा लीवरेज करेंगे। लीवरेज तभी तक लें जब तक आप रिस्क को मैनेज कर सकें, ठीक है ना। अगर आपको पता नहीं है कि मेरे को कितना रिस्क लगाना है, फिर आप लीवरेज इतनी ज्यादा ले लेंगे, एक ही अकाउंट में आपका पूरा अकाउंट डूब जाएगा। फिर आप इससे कमा तो क्या पाएंगे, और बल्कि डिपॉजिट करते रहेंगे। तो लीवरेज उतनी लीजिए ताकि आपको पता हो कि मैं कितना रिस्क ले रहा हूँ एक अकाउंट में। फिर मैटर नहीं करता है आप कितना भी लीवरेज ले लीजिए, जब तक मुझे ये नहीं पता होगा कि मैं इस ट्रेड में इतना लूज करूंगा तो कितना लूज करूंगा। तो ये चीजें आपको पहले पता होनी चाहिए। लीवरेज सेकंड रोल बाद में प्ले करती है। सर, यहाँ से मेन ट्रेड में एंट्री करता हूँ, वहीं रिवर्स हो जाती है मार्केट में। तो पहले धर्मजीत सिंह जी का ये क्वेश्चन है, आप अपनी स्ट्रेटजी को टेस्ट कीजिए, बैक टेस्ट कीजिए। आपके पास कम से कम 50-100 ट्रेड बैक टेस्ट कीजिए, क्या उस स्ट्रेटजी के बेस पे मैंने एंट्री ली थी, कितने प्रॉफिट में गए, कितने लॉस में गए। जब तक आपको वहां से नहीं पता चलेगा, फिर आप अगर उसको लाइव में बिना टेस्ट किए जाएंगे तो क्या पता आपकी क्या विन रेशो है, फिर कौन सा प्रॉफिट में जाएगा, कितना लॉस में जाएगा। तो पहले बैक टेस्ट कीजिए किसी भी स्ट्रेटजी को, फिर बाद में रियल मार्केट में उसको अपनाइए। ऋतिक पाठक जी, क्वेश्चन है आपका, हाउ मच पिप्स स्टॉप लॉस इज सेट ऑन एन एवरेज। ये डिपेंड करता है आपके टाइम फ्रेम पर और आपका कितने लॉट्स आप ले रहे हैं। देखिए, हर एक लॉट पे पहले तो आपको डिसाइड करना होगा कितने अमाउंट में रिस्क ले रहा हूँ, उसके बेस पे जो लॉट्स आए वो डिसाइड करेंगे। नहीं तो आपका एक ट्रेड में आपने $50 का रिस्क लगा दिया, 15 पिप्स से, एक में 50 पिप था पर वो $15 बन रहा है। ये अमाउंट फिक्स कीजिए कि इतना अमाउंट है, उसके बेस पे पिप्स आएंगे। MMS जी का क्वेश्चन है, सर फॉरेक्स में ट्रेडिंग मिनिमम कितने अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, ब्रोकर के हिसाब से आपको ये नहीं कि कितने भी एक्सचेंज में भी आप बहुत ही कम अमाउंट से $5 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। डिपॉजिट विड्रॉल के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो डिपॉजिट के ऊपर कोई वो नहीं है कि कितना मिनिमम होना चाहिए, पर ये आपके ऊपर है। जितनी ज्यादा अमाउंट होगी तभी आप सरवाइव कर पाएंगे। आप $10 लेके मार्केट में आएंगे, एक दो ट्रेड आएगा आपका, एक ही दो ट्रेड में पूरा अकाउंट उड़ जाएगा, फिर फायदा क्या हुआ, ठीक है ना। आपको पहले सीखना होगा, अपनाइए, टेस्ट कीजिए स्ट्रेटजी को, डेमो से स्टार्ट कीजिए, डेमो ट्रेडिंग प्रोवाइड करते हैं एक्सनेस भी, और फिर आप ट्रेडिंग करेंगे। फिर आप कम से कम $500,000 जब हो आपके पास कॉन्फिडेंस हो, उसके बाद ट्रेड करेंगे, ताकि आप कैपिटल के बेस पे अगर आप जितना कम ट्रेड लें और फिर सर्वाइव कर पाए। $5-10 में आप नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। क्या एमडी मुजीब अख्तर जी, क्या क्रिप्टो एंड कमोडिटी में इनकम टैक्स ऑफ इंडिया का जो स्लैब है वही इफेक्ट्स रहेगा। मुझे नहीं पता, मेधा जी आप इसमें आंसर करना चाहें या मैं इसको आंसर करूं। रिलेटेड टू टैक्स मैं कुछ कमेंट नहीं कर पाऊंगी, सो बिकॉज बीइंग इन एक्सेस हम टैक्स रिलेटेड कुछ भी आपको एडवाइस नहीं दे पाएंगे। सो आप अगर आप आंसर कर सकते हैं तो। हाँ, देखिए मुजीब जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर टैक्स के रिलेटेड एक वीडियो मैंने अपने चैनल पे बनाया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं, वहाँ पर कुछ एडवाइस दी हुई है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। बाकी जो नॉर्मल टैक्स हैं, टैक्स के लिए जो नॉर्मल स्लैब्स होते हैं वही फॉलो होंगे। आशीष मीना जी का क्वेश्चन है, कस्टमर सपोर्ट रिप्लाई नहीं करते। तो मेधा जी आपके लिए है। कस्टमर सपोर्ट पे वेटिंग टाइम थोड़ा ज़्यादा है, बट कस्टमर सपोर्ट रिप्लाई करता है। इन केस अगर आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है जहां आपको प्रॉपर रिप्लाई नहीं आया है, मैं अपना ईमेल आईडी चैट बॉक्स में डाल देती हूँ, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ओके, अंशुल राजावत जी, आप हाउ टू फ्लिप अ स्मॉल अकाउंट। देखिए, स्मॉल अकाउंट को आप फ्लिप करने पे मत सोचिए, मैं ये कहूँगा कि आप अकाउंट को धीरे धीरे बिल्डअप करने पे सोचिए।
जितनी ज्यादा बड़ी कैपिटल आप बनाते जाएंगे, बिल्डअप करते जाएंगे, उसका 1-2% भी बहुत ज्यादा होगा। पर आपने छोटा अकाउंट ले लिया $50 का, उसको अगले दिन ही डबल कर देंगे, हो जाएगा डबल। ट्रेडिंग में सब कुछ पॉसिबल है, एक दिन में डबल भी हो जाता है, एक दिन में पूरा लॉस भी हो जाएगा। तो फिर वो आप रिस्क बढ़ाएंगे, और रिस्क ज्यादा लेंगे, फिर आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, फिर आप गैम्बलिंग की तरफ आ जाएंगे। ट्रेडिंग जब भी करें, आप स्टेप बाय स्टेप अकाउंट बिल्ड करने पे जोर दीजिए। जितनी कैपिटल होगी उसका छोटा परसेंट भी कमा पाएंगे, वो आप सर्वाइव कर पाएंगे। मयूर सिंह परमार जी, वेन एवर बाय मोर देन 0.010 लॉट्स टू मच स्प्रेड, ओके, ये शायद कवर कर चुके हैं, जर्नल के ऊपर कवर कर चुके हैं। हाउ टू चेंज माई हैबिट लाइक मेडिटेशन, ब्रीदिंग प्रैक्टिस और जर्नल, कोई भी अपना सकते हैं, जो भी आपको बेटर लगे, तभी आप अपनी हैबिट को चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना, जिससे आपको हेल्प मिले, कोई भी चीजें आप अपना सकते हैं। जहां से पहले तो आपको फाइंड आउट करना है क्या प्रॉब्लम है, किस कैटेगरी में फॉलो अप करता हूं, और फिर कैसे आप उसको ब्रेक कर सकते हैं। तो ये जो चीजें आपने बताई, आप इनमें से किसी को भी अपना सकते हैं। तानाजी पाटिल पूछें, टुडे आई लॉस, व्हाट कैन आई डू सर, प्लीज गाइड। देखिए, लॉस तो आते रहेंगे, बात यह है कि आपके ने जो कैलकुलेटेड रिस्क लिया था उसके अकॉर्डिंग लिया है या नहीं, या आपने एक ही ट्रेड में पूरा लॉस लगा दिया, 10-20% लूज कर दिया। अगर आप एक ही ट्रेड में 10-20% लूज कर रहे हैं, प्रॉब्लम है, फिर आप प्लान को फॉलो नहीं कर रहे हैं। अगर आपने एक ही ट्रेड में 10-20% लूज कर दिया, 5-10 ट्रेड में आपका पूरा अकाउंट उड़ जाएगा। तो पहले अपने रिस्क कैपिटल के हिसाब से लीजिए, ताकि आपको सर्वाइव हो चांसेस के, ताकि आप फिर उसको बिल्डअप कर सकें। तो कैलकुलेटेड रिस्क लेंगे तभी आप बिल्डअप कर पाएंगे। और एक दिन लॉस ज्यादा भी है, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लॉस आते नहीं, जैसे मैंने बोला, कोई ऐसा ट्रेडर नहीं है जिसके लॉस नहीं आते। बात यह है आप उसको मैनेज कैसे करते हैं, कैलकुलेटेड कितना मिनिमम रिस्क लेते हैं। उमेश फलेजी पूछ रहे हैं, देयर आर 3 टेलीग्राम चैनल विद सेम नेम, कैन यू प्लीज सजेस्ट राइट वन। आप मेरे चैनल पे जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में जो भी लिंक है आप वहां से उसको फॉलो कीजिएगा, ठीक है, नहीं तो वहां पर फेक है, मैं उनको कंट्रोल नहीं कर सकता। धर्मजीत सिंह जी पूछ रहे हैं, सर वेन एवर, ओके, ये हो चुका है। स्प्रेड के बारे में क्वेश्चन है, मेधा जी आप पता नहीं हाउ टू रिड्यूस स्प्रेड, ये कर चुके हैं नहीं। प्रदीप सुधार जी का, कौन से पेयर में ट्रेड करना सही है। अगर प्रदीप जी आप बिगिनर हैं तो मैं कहूँगा मेजर से स्टार्ट कीजिएगा, मेजर पेयर्स में आपका स्प्रेड भी कम रहता है। तो यूरो यूएसडी, इस तरीके से 7 मेजर पेयर्स हैं। अगर आपको नॉलेज नहीं है, काफी वीडियो बनाए हुए हैं मैंने बेसिक बिगिनर का भी, आप वहां से देख सकते हैं, वो देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप माइनर में जाइएगा, माइनर में नहीं कहूंगा कि आप माइनर में ट्रेड कीजिए पहले। लीवरेज के ऊपर मैं कवर कर चुका हूँ, क्रिप्टो ये भी हो चुका है। सिद्धार्थ भागत जी, आई ओनली ट्रेड गोल्ड, विल इट इंक्रीज माई ट्रेडिंग स्किल्स। डेफिनेटली ऐसा कुछ नहीं है कि आपको एक ट्रेड में पेयर में ट्रेड करूंगा तो मैं कहीं कुछ मिस कर रहा हूं। अगर आप एक पेयर में ट्रेड कर रहे हैं, आप उसी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो आप उसी में प्रोग्रेस कर सकते हैं। मैं जस्ट एक एग्जांपल देता हूं, आपके पास 1 गिलास वाटर है, अगर आप 5 पेड़ को पानी देना है तो सबके हिस्से में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत पानी आ जाएगा। पर वही 1 गिलास पानी अगर मैं कहूँ 100 पेड़ के ऊपर दीजिए, एक एक बूंद भी नहीं आएगा, तो आप उसको मैनेज भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। अगर आप एक ट्रेड को, एक पेयर को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, उस पर ही कीजिए, आपके स्किल्स भी डेवलप होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। धर्मजीत सिंह जी, सर ऑन बिगिनिंग हाउ मेनी पेयर्स वी हैव टू फोकस। मेजर पेयर्स 7 पेयर्स हैं, इन्हीं में से आप सेलेक्ट करेंगे उतना बेटर रहेगा। डिपेंड करता है आप किस तरीके की ट्रेडिंग करते हैं। स्विंग करेंगे तो पेयर्स को बढ़ाना पड़ेगा, 4 आवर से नीचे जाएंगे तो पेयर्स को और मतलब कम करना पड़ेगा। अगर मैं 1 आवर 5 मिनट में करूंगा तो पेयर कम होते चले जाएंगे, ज्यादा रहेगा 1 आवर से 4 आवर डेली में पेयर बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि सेटअप नहीं मिलते हैं फिर। ओके एमएमएस जी, आपका ये क्वेश्चन हो चुका है। मेधा जी कितना टाइम है, हम और क्वेश्चन कितने ले सकते हमारा सेशन 9 बजे तक का ही था, तो क्वेश्चंस और कवर करना भी पॉसिबल नहीं है। हैं जी। बट मैंने अपना ईमेल आईडी चैट बॉक्स में डाल दिया है। अगर आपको एक्सनेस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, आप प्लीज़ मुझे ईमेल कर सकते हैं। एंड हमारे सेशंस नेक्स्ट वीक भी होंगे, सो आपको इनवाइट्स चले जाएंगे आपके ईमेल आईडी पे। आप वापस हमें ज्वाइन कर सकते हैं, एंड व्हाटएवर जो भी आपके पास क्वेश्चन है वो आप पूछ सकते हैं। जी, और आपके मेरे से कोई रिलेटेड है, जैसे मैंने ईमेल आईडी दी हुई है, आप वहां पर पूछ सकते हैं। और जैसे मेधा जी ने बोला, ये सेशन जो अगर मिस कर गए हैं, आपको दोबारा से देखना है, मेरे यूट्यूब चैनल पे इसको मैं बाद में जब टाइम होगा हम इसको अपलोड कर दें, आप वहां से देख सकते हैं।